नमस्कार दोस्तों, इन द स्टैटिक जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए भी स्टार्ट करते हैं आपका टेस्ट सीरीज। मैंने आपको जो वादा किया था, मैं अपने वादे पे पूरा का पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा भाई। और जितने मेरे भाई बंधु हैं, जिन भाई बंधु ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और भाई ठीक है, तो शुरू करते हैं। और एक बात याद रखिएगा भाई, ये टेस्ट सीरीज है आपकी जिसका नाम है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO तो नहीं, लेकिन स्टैटिक जीके के नाम से हम लोगों ने चैनल को स्टार्ट किया था। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट, मैंने क्या बोला आपका जूनियर असिस्टेंट, जिसको बोलते हैं कनिक सहायक। ROR की वैकेंसी आई नहीं तो वो तो नहीं, लेकिन जो वैकेंसी सामने है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। और एक बात याद रखिएगा भाई, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो ये वैकेंसी है इसमें मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ। क्या मैंने बोला आपका, इसमें मैं आपका सेलेक्टेड हूँ और मैं ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस पोस्ट पर मैं कार्यरत हूँ, तो मैं आपको अच्छी गाइडेंस दे सकता हूँ। और हाँ, जिन बंधुओं को थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो दिक्कत ये आएगी कि भाई जीएस कैसे पढ़ा जाता है कैसे नहीं, वो मैं यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में पहली टेस्ट सीरीज है, कोई भी कमी रहे या कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ तो आपको टेस्ट में हर चीज़ मज़ा आती रहेगी और हर तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज में सो है, इसमें समझिएगा ये पहली टेस्ट सीरीज है। 50 तो क्वेश्चन नहीं आते, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे। मैंने 25 ही क्वेश्चन रखे हैं। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा बस आप लोग, आज सिर्फ क्वेश्चन का लेवल देखिएगा। जो समझ में ना आए कोई बात नहीं, क्योंकि याद रखिएगा अच्छी किताबें, अच्छे लोग और अच्छा कंटेंट एक बार में समझ में नहीं आता, ठीक है। तो चीज़ें सही हैं बट खरी हैं। तो शुरू करते हैं भाई। आपका पहला क्वेश्चन है आपका, समझिएगा भाई। पहला क्वेश्चन समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में क्या लिखा भाई आपका, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किसे किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा हाल ही में जहाँ पर भी लिखा रहे उसका मतलब होता है करंट अफेयर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का है। करंट अफेयर क्वेश्चन 2-3 रहेंगे आपके पेपर में, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका लोकेश मुनि, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका लोकेश मुनि, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई आपका। अगला क्वेश्चन समझिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई आपका, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका एनडीसी। क्या बोलते हैं भाई आपका, एनडीसी बोलते हैं, एनडीसी, जिसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। लिखा है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की संरचना या रचना की जो पंक्ति है परिषद, उसमें कौन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन समझिए यहाँ पे। तो ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, क्या मैंने बोला भाई आपका, ये है आपके प्रधानमंत्री। सेकंड ऑप्शन समझिएगा, सेकंड है आपका अध्यक्ष वित्त आयोग। ये अध्यक्ष तो बिल्कुल नहीं होता है भाई इसमें। फिर होता है संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, बिल्कुल होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ये भी होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा आपका, ये होगा आपका 1/3 और 4, ठीक है। 1/3 और 4, जिसका मतलब आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पेपर में और एनडीसी से क्वेश्चन पूछा गया है। एनडीसी का आपका जो है ईयर पूछा था डेवलपमेंट का, तो 1952। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भैया आपका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया। विप्रो एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है, कह सकते हो कि बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, जिसके जो आपके ऑनर थे वो आपका क्या नाम है आपका, अजीम प्रेम जी थे, ठीक है। तो इनके अभी हाल ही में जो सीईओ बनाए गए हैं वो बनाए गए कौन भैया, तो इनका नाम है आपका, यहाँ पर समझिएगा, इनका नाम है आपका श्रीनिवास पल्लिया। क्या नाम है आपका, श्रीनिवास पल्लिया जी को बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका। तो अगला क्वेश्चन है, समझिएगा कि आगे लिखा आपका अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये कहने का मतलब है कि जो अणुव्रत सिद्धांत है ये किस धर्म से संबंधित है या किन धर्म के लोगों ने इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं भैया आपका। तो ये आपका है आपका महायान, बिल्कुल नहीं। हीनयान, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या लगा, लोकायत शाखा, बिल्कुल नहीं। जैन धर्म इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जैन धर्म के ही आपका ये जो प्रतिपादन किया गया था, जिसका नाम है, क्या नाम है आपका, तो ये है आपका अणुव्रत सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भैया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका ये है आपका पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम। कहने का मतलब है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में अधिनियम जो 1996 के अंतर्गत जो है समावष्टी क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका सकती है। कहने का मतलब है कि 1996 में जो आपका अधिनियम आया था उसमें क्या भूमिका है, क्या शक्ति है, वो बताइए किस किस क्षेत्र की, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं भाई आपका, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति, क्या है ये, मुझे बताइए कमेंट करके, क्या है ये। तो ये बिल्कुल है भाई, ठीक है। सेकंड है आपका, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का विस्तार, बिल्कुल सही है। लेकिन लिखा है आपका अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा, खनन का पट्टा हमेशा ग्राम सभा पंचायत में नहीं, आपका लाइसेंस कौन देता है भाई आपका, तो ये देता खनन मंत्रालय, ठीक है। तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, तो क्या होगा, A और B इज द राइट आंसर, ठीक है।
चलिए अगली तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया आपका। तो अगला क्वेश्चन है आपका कोपा, क्या नाम है आपका, कोपाक्वाना पुलिन कहाँ अवस्थित है। ये एक क्षेत्र है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ब्यूनस आयर्स, बिल्कुल नहीं है। हवाई द्वीप बिल्कुल नहीं है, ये है रियो डी जेनेरियो। ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रियो डी जेनेरियो में इसको आपका ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भैया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका सुप्रसिद्ध चित्र, क्या नाम है आपका, वड़ी ठगी, ठीक है, क्या नाम है, वड़ी ठगी, ठीक है, किस शैली का है। कहने का मतलब आपने पढ़ा होगा बहुत सारी चित्रकार हैं या बहुत सारी पेंटिंग पूछी है, तो उसमें से एक शैली है जिसका नाम है, चित्र की शैली है जिसका नाम है आपका वणी ठणी, ठीक है। चलिए ये जो है आपका किस शैली से, तो आपका ये मिलेगा देखने को आपको, इसका नाम है आपका किशनगंज शैली, ठीक है। ये शैली मुझे कमेंट करके बताइएगा किस राज्य की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या भारत के किस क्षेत्र की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम, कहने का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा यूरोप का पहला पर्सन था जिसने भू क्षेत्र, कहने का मतलब लैंड प्राप्त करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ झगड़े होते थे उनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब है कि सहायक संधि जैसा काम करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर सहायक संधि का नाम सुनते ही आपका नाम पहले दिमाग में क्या आता है, पहला नाम आता है आपका लॉर्ड वेलेजली है ही नहीं, तो डुप्ले इज द राइट आंसर। क्या मैंने बोला भाई आपका, इसका जो आंसर होगा वो होगा डुप्ले इज द राइट आंसर। कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि डुप्ले किस देश का निवासी था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भैया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में, क्या लिखा है भैया आपका, क्या लिखा है आपका, देखिए क्या लिखा, हाल ही में, ये भी किसका करंट है आपका, करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ, तो यहाँ पर समझिएगा ये संतोष ट्रॉफी भारत की एक कह सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है। ये मुझे कमेंट करके बताइए क्रिकेट की है या फिर आपको फुटबॉल की, ठीक है। इसका जो हाल फिलहाल में कहाँ किया गया आपका, तो अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी है, इसको हम लोग उगते सूरज की भूमि के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसका नाम क्या है भैया, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन समझिएगा। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन रोका था। कहने का मतलब भारत का एक ऐसा राजा था जो दक्षिण में विजय अभियान के लिए जा रहा था, लेकिन नर्मदा नदी के तट पर इसको रोक दिया गया और दक्षिण भारत में जीत नहीं हासिल कर पाया। ये कौन से राजा थे, तो इस राजा का नाम है भैया, बड़ा फेमस राजा है ये, इसका नाम है आपका पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए भैया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सारथ्य माना गया। कहने का मतलब है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें मानव के सारे सारथ्यों को समाहित किया गया। तो यहाँ पर समझिएगा इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना थी जहाँ पर भारत के जितने भी मानव विकास हैं उसके सारे प्रयासों को उसमें सारथ किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भैया आपका। अगला क्वेश्चन आएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया। ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। क्या नाम देंगे आपका, कमेंट मुझे कर बताइएगा। कमेंट में इसका आंसर मुझे बताइए भाई, जिसका नाम है आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसका करंट में क्वेश्चन है ये और इसका आंसर जो है मुझे आप कमेंट में करके बताइए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं भैया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। ये है आपका नागा द्रविड़ और बेसर क्या है। देखिए ये आपका सुना होगा नागा द्रविड़ और बेसर क्या है, तो ये एक प्रकार क्या है भैया आपका, तो एक प्रकार की शैलियाँ हैं, ये बहुत पूछी गई है पेपर में। ये शैली जो है आपका मंदिरों की शैली है। उत्तर भारत में नागर शैली मिलती है, दक्षिण भारत में आपका द्रविड़ मिलती है और उत्तर में बीच में आपका बेसर शैली मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, समझिएगा अगला क्वेश्चन समझिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से, देश हैं कुछ देश देखें 4 देश, इन 4 देशों के पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कहाँ से मकर रेखा होकर गुजरती है। मकर रेखा एक रेखा है भाई आपका, मकर रेखा बेसिकली आपका साउथ अमेरिका, आपको सुना होगा अफ्रीका, इसके अलावा एशिया से नहीं जाती और ऑस्ट्रेलिया से जाती है। 3 महाद्वीपों से होकर जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया तो एक हो गया, ठीक है बिल्कुल। नामीबिया कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में, ये भी ठीक है। ब्राज़ील कहाँ पड़ता है भैया आपका, ये पड़ता है आपका कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका जिसको बोलते हैं साउथ अमेरिका में। और एक है चिली, ये भी पड़ता है आपका साउथ अमेरिका में। तो चारों इधर राइट आंसर होगा, तो ABCD इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भैया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर समझिएगा भाई 4 हमारे गुरुओं का नाम दे रखा है, उन्होंने क्या क्या उनको शुरू किया था वो बताया गया है। तो यहाँ पर आपको गुरु अमरदास, मीरी और पीरी बिल्कुल नहीं,
गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ बिल्कुल सही है, गुरु रामदास खालसा बिल्कुल गलत है, गुरु गोविंद सिंह मान जी बिल्कुल गलत है। तो बी इज द आंसर, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला तरफ बढ़ते हैं भैया। आपका अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान में एक अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया? कहने का मतलब एक ऐसा आयोग है जो किसी न किसी आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। कहने का मतलब संवैधानिक है, संविधान में उसका उल्लेख किया गया। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का कमेंट करके मुझे बताइएगा किस आपके अंतर्गत आता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। बाकी तीनों के तीनों आयोग जो हैं ये किसी न किसी आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, ये संविधान के बनने के बाद बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आपका, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? कहने का मतलब है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद जो है एक ही आइडियोलॉजी को आपका क्या करते हैं भैया, मानते हैं। तो कौन सा है इसमें वो मुझे बताइए चारों में से। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है आपका, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कि दोनों की दोनों जो आपकी आइडियोलॉजी हैं वो अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज की एक कल्पना करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भैया। आपका अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत में लिथियम की खोज के लिए, खनन के लिए किस देश के साथ आपका क्या किया है, एग्रीमेंट किया गया भारत ने? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये इंपॉर्टेंट के साथ साथ आपका आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत फोकस किया जा रहा है, तो उसी के लिए लिथियम आयन बैटरी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर समझिएगा भाई, इसका जो एग्रीमेंट किया गया वो अर्जेंटीना के साथ किया गया, क्योंकि अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जहाँ पर लिथियम के काफ़ी ज़्यादा रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। तो लिथियम क्या नाम है, अर्जेंटीना इज द राइट आंसर। आगे लिखा आपका गर्तावास, ये आपका हिस्ट्री क्वेश्चन है। गर्तावास के साक्ष्य हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो गर्तावास के हमें जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं वो बुर्जहोम से देखने को मिलते हैं। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। ये बेसिकली आपका एक पाषाण काल का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, एक क्षेत्र है जो कि हमें जहाँ से गर्तावास के हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आपका, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कहने का मतलब है खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, अनाज के मिलते हैं, धान के मिलते हैं, भुस्सी के मिलते हैं, लेकिन वो सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं भैया? कालीबंगा इज द राइट आंसर। कहाँ से मिलते हैं भैया आपका? तो कालीबंगा इज द राइट आंसर। कालीबंगा से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है ये मुझे कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर समझिएगा भाई, जिस काल से हमें किसी भी लिखित की जानकारी नहीं मिलती है उसे बोलते हैं आपका प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं आपका? प्राग ऐतिहासिक काल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आर्य समाज में सबसे पहले कहाँ बसे थे आर्य? जो आर्य लोग आए थे हमारे यहाँ, कैसे कि ये बहुत बुद्धिमान लोग थे, ये इनको आर्य का नाम दिया गया। आर्य जो कहाँ से आए थे? उत्तर भारत से आए थे। उत्तर भारत में सबसे पहले जब आप उत्तर की तरफ से एंट्री करेंगे भारत में, तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? सिंध प्रदेश मिलेगा। तो यहीं पर हमारे ये पहले क्या हुए थे? विराजमान हुए थे, यहाँ पे आपके क्या हुए थे? बसे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आपने पढ़ा ही होगा, प्रागैतिहासिक काल पत्थर से संबंधित है, क्योंकि वहाँ पर लिखित कुछ मिला ही नहीं, पत्थर के तो पाषाण होगा ना, बिल्कुल। तो क्या होगा भाई इसका आंसर आपका? तो इसका आंसर होगा आपका पाषाण काल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका। देखिए हिस्ट्री क्वेश्चन मैंने बहुत पूछे हैं इसमें, तो हिस्ट्री के मैंने डाले भी हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? मानव सबसे पहले क्या करता था जब मानव का ओरिजिनेट हुआ? तो यहाँ पे क्या करता था? पशुचारण बिल्कुल नहीं, कृषि बिल्कुल नहीं, और क्या करता? शिकार ही करता था भाई। शिकार इज द राइट आंसर। ठीक है, वो खाता था, पीता था, मारता था, बस ये था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आगे तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका हमारा, प्राग ऐतिहासिक काल में उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? ऑब्वियस सी बात है, प्राग ऐतिहासिक काल की बात कर रहा, तो मैंने क्या बताया था आपका? प्राग ऐतिहासिक काल में हमें पत्थर का ही यूज करना पड़ेगा ना भाई, तो पत्थर इज द राइट आंसर। ठीक है, या पाषाण लिखा रहेगा आपका, वही होगा आंसर। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होते हैं आपका। थैंक यू, और नए मिलेंगे एक वीडियो के साथ अगली, और ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई कैसा लगा सेशन। और हाँ, ये मेरा वादा है आप लोगों से कि कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। मैं खुद ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ भाई, मैं बिल्कुल बता दूँ आपको, कोई इसमें डाउट नहीं है। क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे आपको, बहुत बढ़िया मिलेंगे। ठीक है, चलिए भाई वीडियो लंबा ना हो जाए, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद एंड गुड नाइट।